खबर में बात करेंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों के हवाले से तो वो जारी हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। सैलाबी सूरत हाल से जी नशेबी इलाके ज़ेर आब भी आए हैं। कला अब्दुल्ला में सैलाबी रेलों की वजह से 2 बंद टूट गए हैं, जिससे कई पुलों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। अमवात की तादाद 200 हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और जो है इस हवाले से स्पेल वो होगा और इसमें और हवा का दबाव भी दाखिल हो रहा है और मौसलाधार बारिशों के जो सबब नशेबी इलाके हैं उनमें पानी जमा हो सकता है। दही सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल दरमियानी या कह लें बहुत मॉडरेट सी मौसलाधार बारिश का इम्कान है और समंदर में शदीद तूफ़ान के बायस माहीगीरों को मोहतात रहने का कहा गया है। और साथ ही PDMA ने भी अलर्ट जारी करते हुए पंजाब में आइंदा दिनों में मजीद मानसून बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया है। बिल्कुल, और PDMA ने साथ ये खदशा भी जाहिर किया है कि बारिश के बायस रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला में जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ सकते हैं। 15 और 16 अगस्त के दौरान, यानी कि आज और कल के दौरान रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल के जो नदी नाले हैं इसमें तुग़यानी का खदशा है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं जी उनको हम मुतला करते चले, अगर आप हमें देख रहे हैं 18 अगस्त तक डीजी खान के बरसाती नाले और जो मकामी नदी नाले हैं इसमें तुग़यानी का खदशा है। आज रात गए लाहौर में बारिश हुई, अच्छी बारिश थी, अच्छा एक स्पेल था, जिससे हब्स बहुत ज़्यादा कल शाम को में फील हो रही थी, उसमें थोड़ी कमी आ गई। गर्मी भी आई बिलीव थोड़ी कम हुई है और आज सुबह भी मौसम कदरे बेहतर है। बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बिल्कुल बलोचिस्तान जो तबाहकारी है उनका सिलसिला तो जारी। इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे से अपडेट ले लेते हैं। मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से। मोहम्मद अकरम, शुक्रिया। बलोचिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, मजीद बारिशों ने मजीद तबाही भी मचाई है और जो हम अमवात की तादाद के हवाले से बात कर रहे थे 200 से के करीब पहुंच गई हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट है इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से और ओवरऑल सिचुएशन अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो? जी हाँ जी, बिल्कुल। देखिए जी, गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीना होने को है जो ये मानसून की बारिशें वक्फे से कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जारी हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ की होने वाली जो बारिशें थी उसकी वजह से न सिर्फ कोयटा बल्कि मुख्तलिफ अजला जिसमें मूसा खेल, दुक्की, लोरलाई, लसबेला, जलमक्सी ये ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों के दौरान जो है बताया जा रहा है 10 मजीद हलाकतें हो चुकी हैं। तो इस तमाम टेनओवर में के दौरान बताया जा रहा है 200 लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मूसा खेल जो है इन बारिशों से हालिया दिनों में ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वो किस तरह से मुतासिर हुआ है? क्योंकि मूसा खेल एक पहाड़ी इलाका है, कोई सलमान का एरिया है, वहाँ पर जो है पानी जगह जगह पर जमा हो गया, जो राब्ता सड़कें की उन्हें बहा कर ले जा चुके हैं। वो लोग जो 2 रोज़ कबल बारिशों के हल्की होने के दौरान सफ़र कर रहे थे वो बारिशों की वजह से पहाड़ी सिलसिलों में फंस कर रह गए हैं। दूसरी जानिब दुक्की की भी यही सूरत हाल है। 60,000 के करीब ओवरऑल इस तमाम सूरत हाल के दौरान मकानात जो है मुनहदम हो चुके हैं। लोगों के माल मवेशी इसमें बह चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो कीमती असासा था, लोगों का जो बाकायदा तौर पर जो रोज़गार का जरिया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उनके माल मवेशी बह चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है ना चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने और मुशीर दाखिला और जो PDMA के जो मुशीर भी हैं ज़िया लांगो साहब ने, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर एक प्रेस ब्रीफिंग की थी। इस ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से उनका यही कहना था कि जितने भी लोग जो है बाकायदा तौर पर इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी इमदाद की जा रही है। वो लोग जिनके प्यारे उनसे बिछड़ चुके हैं उनके लवाकिन को बुलाया गया था और उनमें इमदादी चेक तकसीम किए गए थे। फी कस 10-10 लाख रुपए जो है इमदादी चेक तकसीम किया गया। लेकिन वो लोग जिनके माल मवेशी बह चुके थे, जिनके अजीज़ व अकारिब जो है सैलाबी रेलों में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे, उन्होंने जब हमसे बात की तो उनका ये कहना था कि उनके प्यारे तो उनसे जा चुके हैं, उनके माल मवेशी भी बह चुके हैं, लेकिन ये 10 लाख उन्हें किसी तरह से कोई ना कोई सहूलत देगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जिस तरह से बारिशों के जो 4 स्पेल मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन रेस्क्यू का पहला अमल भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला बलूचिस्तान से मैंने ही ये क्वेश्चन किया था एक मीडिया टॉक के दौरान कि 4 जो है ना बारिश के स्पेल हो चुके हैं और जो है रेस्क्यू का एक अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो इस दौरान उनका ये कहना था कि तमाम इलाकों में ज़िली इंतज़ामिया को हम लोगों ने मुतहरिक कर दिया है, जिस जिस जगह पर इमदाद नहीं पहुँच रही वहाँ पर उन्हें इमदाद फराहम की जाएगी। ये सिर्फ की जाएगी तक वाली बात है। आप हमारे साथ रहिए। अब्दुल्ला, आपने चूंकि हमें नुकसानात का तो बताया, ज़रा इस हवाले से ये जो इमदादी मामलात हैं इस बारे में ज़रा फ़रा अजीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या अपडेट्स हैं उनके पास। तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की फ़रा साहिबा।
ये हालात तो बहुत ही ख़राब है, कोई मैकेनिज्म बनाया है आप लोगों ने लोगों की मदद करने का? इस वक्त क्या तखमीना है मजमूई तौर पर नुकसानात का, और अब तक कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपकी मदद पहुँच रही है? चूँकि हमारे कोरेस्पोंडेंट भी साथ है तो वो कन्फर्म भी कर पाएंगे कि क्या वाकई मदद पहुँच रही है या नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ठीक है, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट जहाँ भी मौजूद हैं और वो वहाँ पर हम भी ये कह रहे हैं, और मैं बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात मेंशन कर रही हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले से ही कर ली जाती तो आज हालात ये ना होते। लेकिन अब ये हुकूमत जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक्सपर्टीज के साथ मिलके करके जाएगी, क्योंकि अगले साल भी बारिशें होनी है। हमारे पास कोई वेल प्लान था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। कभी भी कोई डिजास्टर देखें इस किस्म का आता है तो फराज साहिबा हुकूमत ने करना था ना, ये तो आप हुकूमत की तर्जुमान है, क्यों नहीं किया गया ये? मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि हमारी हुकूमत जो है अभी चंद माह हुए हैं उससे आए हुए, तो इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव हमने इन चंद माह में ले ली हैं। और इस हवाले से भी आप देखेंगे कि जो इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, जिसका प्रोसेस प्लान हमने फराज साहिबा, अगर कुछ इनिशिएटिव्स आप हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर कर सकें कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? अच्छा, इसके हवाले से आपको एक स्पेशल प्रोग्राम मेरे साथ करना पड़ेगा। चलिए आप सीधा निकातों में बता दें। मैं इनवाइट करूंगी, मेरी बात सुने प्लीज। मैं आपको बल्कि इनवाइट करूंगी कि आप आए, ऑन ग्राउंड में रियलिटीज आपको दिखाऊंगी कि कौन से इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, कौन से अभी तक ले चुके हैं। अब मैं आती हूँ सैलाब की सूरत हाल की तरफ से। मैं आपको यही बात कह रही हूँ ना कि पिछली हुकूमतों की जो कमजोरियां थी वो हम भुगत रहे हैं। अब देखें, किला अब्दुल्ला के जो हालात थे वहाँ पर भी जो दो डैम थे, जो छोटे डैम थे, उनके ओवरफ्लो होके एक मचको बड़ा डैम है, वो पानी ओवरफ्लो होके उसमें चला गया था। और फिर जब वो पानी वहाँ से निकला है और फिर उसकी वजह से नुकसानात भी हुए हैं, कैजुअलिटीज भी हुई। इस वक्त क्या फराज साहिबा तखमीना क्या है नुकसान का, कितना नुकसान हो चुका है? अफराद की सूरत में, इमलाक की सूरत में क्या फिगर है आपके पास, कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, अभी तो हम रेस्क्यू एंड रिलीफ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट को मैंने भी सुना है, प्लीज खुदारा ये वक्त है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे यूनाइटेड होके सबकी मदद को पहुंचे, जहां जहां मदद नहीं पहुंचे। मीडिया का काम मदद करना तो नहीं है फराज साहिबा, मीडिया का काम रिपोर्ट करना है, वो हम कर रहे हैं। मीडिया का काम मदद करना नहीं है, वो हुकूमत करता है। हैसियत पाकिस्तानी आपका ये फर्ज बनता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएं। ये बात ना करें। और मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ, फिर मेरा काम भी तो तर्जुमानी का है, मैं तो सिर्फ हुकूमती इक़दामात आप लोगों को बताऊं। लेकिन आपसे पूछ भी वही रहे हैं, हम आपसे पूछ भी वही रहे हैं, हम सिर्फ आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या इक़दाम किए हुकूमत ने, यही पूछ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बात का जवाब दे रही हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि मीडिया का काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। अगर हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम मुहिब्बुल वतन हैं, तो जहाँ हमारे पाकिस्तान को, हमारी कौम को हमारी जरूरत पड़ेगी, और रिगार्डलेस ऑफ कि हम किस फील्ड में हैं, हमें वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नहीं, हम कर तो रहे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट करें? हमारी कंट्रीब्यूशन इस हद तक ही हो सकती है कि हम रिपोर्ट करें, और आप लोगों की भी हेल्प इसी तरह से हो सकती है कि वहाँ जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपको बता सकें। आपको यही बता रही हूँ कि नुकसानात कितने हुए। देखिए, मेरी बात सुने, अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ के प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। अब रिहेबिलिटेशन जो है वो शुरू होगा। सर्वे के लिए कमेटी बना दी गई है, हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी होगा वो उसको शेयर करेगा, और फिर सर्वे होगी और रिपोर्ट सामने आएगी। मजमूई तौर पर कितने अजला हैं फराज साहिबा इस वक्त जो मुकम्मल तौर पे मुतासिर है? मजमूई तौर पर कितने अजला हैं इसे? अभी तो आपके सामने देखें, किला अब्दुल्ला का जो स्पेल था, जिसको अभी प्रेडिक्ट किया गया है कि ये 18 तक जारी रहेगा, तो ये किला अब्दुल्ला में ये डैम को नुकसान पहुंचने की वजह से। अच्छा, इस पे भी मैं आपको ये बता दूं कि इस पे भी फौरी इंस्ट्रक्शन चीफ मिनिस्टर की तरफ से हुए कि जो भी जिम्मेदार हैं उनको फौरन सजाएं दें। और जिस तरीके से आपने देखा कि एक इलाके में लकबेला में प्राइम मिनिस्टर ने जाके दौरा किया, चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे कि, और वहां पर किसी की भी कमजोरी, देखें ये वक्त ऐसा नहीं, वहां पे तो बताया जा रहा था कि एहलकार चीफ मिनिस्टर को कुछ और बता रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को कुछ और बता रहे हैं। वो तो हम वी जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट फराज साहिबा। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम इस वक्त उन लोगों की दादरसी करें। खैर, आप हमारे साथ ही रहिए, चूंकि अकरम हमारे साथ है, मैं जरा उनसे अपडेट ले लेता हूँ, ये जो बात आपने कमेटीज वाली की है, ताकि नहीं, I've got your point। मैं जरा उनसे अपडेट, मैं जरा अकरम से अपडेट ले लूँ, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा आता हूँ। अकरम, ये जो फराज साहिबा कह रही है कि कमेटीज बन गई हैं, डीसीज आर गोइंग टू लीड, और हमने ये भी देखना है कि कौन इसका जिम्मेदार है, ऑन ग्राउंड आपको कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है अकरम?
जी बिल्कुल इमरान, ऐसा है, ये तो खुद यहाँ पर है ही नहीं, ये तो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, ये सिर्फ टेलीफोनिक राब्ते में रहकर यहाँ की ओवरऑल सिचुएशन यहाँ से मालूम कर रही हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी के हवाले से अगर वो खुद यहाँ पर मौजूद होती, जैसा कि वो कह रही है कि मैं हुकूमत की तर्जुमान हूँ, मेरा काम रिपोर्टिंग करना नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो इस्लामाबाद में अगर कभी कभार किसी हवाले से राब्ता करने की कोशिश की जाए तो हमें उनका मौक़िफ़ भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। PDMA और दीगर फलाही अदारे जो काम कर रहे हैं वो पहले अमल को मुकम्मल नहीं कर चुके। यहाँ पर बारिश के 4 स्पेल हो चुके हैं, लोग अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अगर ये कह रही हैं कि हमें जो है इमदाद का अमल मुकम्मल कर रहे हैं और मीडिया को साथ देना चाहिए, तो मीडिया के तवस्सुत से ही बताया गया था कि किला अब्दुल्ला में डैम टूट गए थे और कोहे सलमान और मूसा खेल, दुकी, लोरलाई में कई लोग अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। PDMA के हुकाम खुद हमसे रब्ता करते हैं, हमसे पूछते हैं कि कौन सी जगह पे ये इलाका है, मतलब खुद ये नहीं मालूम होता है, मीडिया बता रहा है लेकर जानी है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है अकरम, बिल्कुल मुख्तसर। जी फरा साहब, इसका कोई जवाब देना चाहें? मेरे पास 1 मिनट है। साहब मेरी बात सुने, आप बहुत बड़ा दावा ऑन एयर कर रहे हैं कि PDMA के जो लोग हैं वो भी आपसे रब्ता कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज नोटेड। और इस पे अभी जैसे ही मैं ये फोन बंद करती हूँ, मैं इंशाल्लाह कॉल करती हूँ। और मेरी बात सुने, मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ, मैं कोई मुंबई में या दिल्ली में नहीं बैठी हुई, मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ। और अगर मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ तो आप लोगों को क्या पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर मैं तमाम जो हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, उनसे मैं मिल रही हूँ। बिकॉज हमने रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। हमने अपने लोगों के अच्छा फरा साहिबा, इट्स नॉट टू ऑफेंड यू और एनीथिंग। फरा साहिबा बात सुने जी जी, प्लीज मेरी बात सुने। जी जी, देखें, हुकूमत बलूचिस्तान के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। We understand। आपको ये नीयत तो नजर आ रही है कि हम अपनी आवाम को बिल्कुल तनहा नहीं। ठीक, आप लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं फरा साहिबा, उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन स्टिल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उस हवाले से भी मीडिया का काम है उसको रिपोर्ट करना, और वो हम आपको भी इस हवाले अगर प्लेटफॉर्म से पता लग रहा है जितनी सिचुएशन खराब है उतनी एफर्ट्स नजर नहीं आ रही, नजर आएंगी तो हम क्यों करेंगे उस पर बात। लेकिन थैंक यू वेरी मच, हमने तो आपसे आगे आपने हमें बताया आप इस्लामाबाद में हो या क्वेटा में हो। अकरम, आपका भी बहुत शुक्रिया।